मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 8 और 9 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु प्रार्थना का विषय में अपने चेलों को सिखाता है। आज हमारे जीवन में तरक्की के लिए हमें भी परमेश्वर प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा सिखाने वाला है, सिखा रहा है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु एक उदाहरण देता है। दो मित्र हैं, अलग अलग घर पे हैं। एक मित्र को अचानक रोटियां जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि उनका घर पर कोई गेस्ट आए हुए थे। उनके पास रोटी नहीं थी, इसलिए वह आधी रात को अपने मित्र के घर पर गया और बाहर से किवाड़ बंद हो चुकी थी। उसका मित्र को घर के बाहर से ही पुकार कर पूछने लगा, हे मित्र, मेरा घर पे एक मेरा और एक दोस्त आया हुआ है, यात्री मित्र आया हुआ है, उनके आगे रखने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है, मुझे हेल्प करो, मदद करो, मुझे रोटी दो। लेकिन जो मित्र था उसका, जो घर के अंदर है, वह मना कर देता है, नहीं दोस्त, आधी रात हो रहा है, मेरे बच्चे मेरे पास सो रहे हैं, किवाड़ बंद हो चुका है, मैं उठकर तुम्हें दे नहीं सकता, सारी मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चे उठ जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, अगर वह मित्र जो घर पर है, सो रहा है, लेटा हुआ है अपने बच्चों के पास, मांगने वाला मित्र का मदद करने का सिचुएशन तो नहीं था, लेकिन वह लज्जा के साथ मांगने के कारण, मित्र होने के कारण वह हेल्प भले नहीं करे, लेकिन लज्जा छोड़कर वह मांगने के कारण उठकर वह मदद करेगा। एक बार, दो बार, तीन बार जो घर के बाहर मित्र, जो उसके मित्र मांग रहा था, उसके कारण जो घर के अंदर है वह आकर रोटियां देकर उन्हें मदद करेगा। इसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु यह कहते हैं कि जो कोई भी मांगता है वह पाता है। 9 वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो भी मांगता है वह पाता है। जो हम यूजुअली कहते हैं, जो बच्चा रोता है उसको खाना दिया जाता है। जो बच्चा जब तक ना रोए तो पता नहीं चलेगा कि उसका भूख लग रहा है या नहीं लग रहा है। मेरे प्रियो,
हमें परमेश्वर से मांगना है। हमारा ज़रूरत जो भी है मांगना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हमें लगातार मांगना है। याकूब के जीवन में जब हम देखते हैं तो वह रात भर लगातार प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा लड़ा और मल्लयुद्ध किया। जब तक आशीष नहीं पाया तब तक वह परमेश्वर को प्रार्थना में छोड़ा नहीं, वह उनके चरणों को पकड़ कर रखा और परमेश्वर को आशीष देना ही पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है वह रो रो कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना में लगा रहा, रात भर प्रार्थना में लगा रहा। परमेश्वर उतर आया और याकूब को आशीष दिया और याकूब को इज़राइल करके नाम रखा। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारा जो घुटना है, घुटनों के द्वारा जब हम लड़ते हैं, घुटनों के द्वारा हम परमेश्वर के सामने दीन होकर, नम्र होकर हम जब मांगते हैं, परमेश्वर मजबूर हो जाते हैं, परमेश्वर हमें दे ही देते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जब बच्चे लगातार कोई भी चीज़ को मांगता है तो उसका पापा का हृदय पिघल जाएगा, एक ना एक दिन पिघल जाएगा। वह जो बच्चे मांगता है उस चीज़ को दिला ही देगा, दे ही देगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया के बच्चे, इस दुनिया के पिता लोग अपने बच्चों के साथ इस तरह करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें जो रक्षा करने वाला, हमें जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वह प्रेम में सबसे बड़ा प्रेमी पिता है और हम पर अनुग्रह करने में सबसे बड़ा है। उनका अनुग्रह हम नाप नहीं सकते, उनका प्रेम हमारे प्रति उसको नाप नहीं सकते। जब हम प्रार्थना करते हैं और लगातार प्रार्थना करते हैं, वह भी हम पर तरस खाएगा और हमें आशीष देगा। जो कुछ भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देगा, देखे ही रहेगा। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जो ज़रूरत है उसको परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। हम मुंह खोलकर प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि जो मित्र है वह लज्जा छोड़कर अपने मित्र से रोटी मांगा, लज्जा छोड़कर रोटी मांगा। आधी रात को जाकर उनके घर तक गया और बाहर से जगाया और बाहर से कहने लगा, हे मित्र, मेरे लिए रोटी दो। वह दूसरों के लिए मांग रहा था। दूसरा एक दोस्त आए हुए थे, उनके आगे रखने के लिए, उनका पेट भरने के लिए वह मांग रहा था। मेरे प्रियो, हमें अपने ज़रूरत के लिए हमें मांगना है, दूसरों के ज़रूरत के लिए, दूसरों का आशीष के लिए, दूसरों का उन्नति के लिए, दूसरों का तरक्की के लिए, दूसरों का आत्मिक उन्नति के लिए, दूसरों का छुटकारे के लिए हमें मांगना है। लज्जा छोड़कर हमें मांगना है, रो रो कर गिड़गिड़ाहट के साथ। जिस तरह याकूब प्रार्थना किया उस तरह मांगना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी हम मांगते हैं परमेश्वर सही समय पर वह हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा, सही समय पर हमें आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मांगना ना छोड़े। हमारा जो ज़रूरत है वह लीगल होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए।
परमेश्वर का बाता हुआ या हमारा सही में जो ज़रूरत है, जो कुछ भी हम मांग सकते हैं, लेकिन लीगल होना चाहिए, उसमें न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बात को हम गौर करें, हम परमेश्वर से मांगे, हम घुटने टेक कर जब प्रार्थना करते हैं, वह सबसे बड़े ताकत है, हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा सामर्थ्य हमारे पास है, वह प्रार्थना है। इस दुनिया के पास नहीं है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है वह पाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13-14 वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। परमेश्वर प्रभु यीशु ने वाचा दिया है कि मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे उसे मैं करूँगा। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ भी हम मांगते हैं, इस वचन के अनुसार पिता हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा और पूरा करेगा, और प्रभु यीशु स्वयं करेगा। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, हमें अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करना है, बच्चों का ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों का आशीष के लिए, छुटकारे के लिए और उन्नति के लिए प्रार्थना करना है, और लोगों के लिए प्रार्थना करना है। उसके लिए हमें परमेश्वर ही मदद करेगा, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में चलाएगा। तो आइए मेरे प्रियो, इस बात के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, आपका इस बहुमूल्य वचन में पिता आपने हमें जो भी सिखाया, प्रार्थना का विषय में सिखाया, परमेश्वर हम पिताजी उसको हम पालन करने पाए, परमेश्वर हम मांगने पाए। पिताजी हम विश्वास के साथ मांगने पाए। पिताजी, जिस तरह याकूब गिड़गिड़ाहट के साथ रो रो कर प्रार्थना किया, पिता हम भी आपके उपस्थिति में गिड़गिड़ाहट के साथ रो रो कर प्रार्थना करने पाए। पिताजी, वो घुटने में आपसे मल्लयुद्ध किया और आशीष पाया। परमेश्वर, जब तक आशीष नहीं पाया तब तक आपको नहीं छोड़ा। परमेश्वर, उसी तरह हम भी पिताजी लगातार प्रार्थना करने का मन, हृदय हमारे अंदर देना। परमेश्वर, हमें आशीष देना, हमें अभिषेक करना, प्रार्थना का अभिषेक से करना। पिता, जिस तरह इस वचन में देखा कि दूसरे के पेट भरने के लिए वह लज्जा छोड़कर आधी रात को उठकर अपने मित्र के घर पर गया और बाहर से अपने मित्र को जगाया और रोटी मांगा। पिताजी, हम भी पिता दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर, कभी भी परमेश्वर, चाहे कोई भी समय हो, हम प्रार्थना करने पाए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर, दूसरों का छुटकारा के लिए, दूसरों का आशीष के लिए, दूसरों का भलाई के लिए हम प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर, दूसरों का तरक्की के लिए प्रार्थना करने पाए, दूसरों का उन्नति के लिए हम प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता, आशीष देना। परमेश्वर, पिताजी, अपने ज़रूरतों के लिए भी हम प्रार्थना करने पाए, अपना परिवार के लिए, अपना बच्चों के लिए, अपना हरेक घर के सदस्यों के लिए प्रार्थना करने पाए। हमें आशीष देना पिता, हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। इस दुनिया के पिता लोग परमेश्वर अपने बच्चों को प्रेम रखते हैं और अपने बच्चे लगातार जो कुछ भी मांगते हैं उन्हें आप इस दुनिया के पिता लोग देते हैं।
हमारा जो इस दुनिया के पिताओं से बढ़कर परमेश्वर आप हमसे प्रेम रखते हैं पिता। हालेलुया। हमारे इस दुनिया के पापा हमसे हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमको कभी ना कभी हमें देता है। वैसे ही परमेश्वर आप भी परमेश्वर उससे ज़्यादा हमें देंगे, उससे ज़्यादा आप हमसे परमेश्वर प्रेम किया, उससे ज़्यादा आप हमसे अनुग्रह रखते हैं, उससे ज़्यादा आप हमारा ज़रूरतों को पूरा करते हैं परमेश्वर। पिताजी आपका प्रेम अनोखा है, आपका प्रेम को नाप नहीं सकता, आपका अनुग्रह अनोखा है, आपका अनुग्रह को नाप नहीं सकता परमेश्वर। पिताजी आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस विषय के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को सभी लोग हम सब आपके हाथों में समर्पित करते, प्रार्थना का जीवन में हम आगे बढ़ने पाए। पिता अनुग्रह देना। हालेलुया। सारा व्यूअर्स को, सारा सब्सक्राइबर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनका जीवन में काम करना पिता, तरक्की परमेश्वर, प्रार्थना का जीवन में तरक्की मिलने पाए परमेश्वर, आगे बढ़ने पाए, सुरक्षित रखना, संभालना। जो कोई भी जन जो कुछ भी तकलीफ में है, सारा तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आशीष देना, सभी को आशीष देना, हरेक घरानों को आशीष देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर और स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके, धन्यवाद दे सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।